आनंद कुमार जी, गोरखपुर। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर द्वारा की गई है और सब कुछ पूर्व निर्धारित है। पहले इसको यहाँ समझ लेना, संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर ने की और स्वयं ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि बना। ये बात समझ रहे हो? संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला भी वही और जो रचना की गई वो भी वही बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। वही परमात्मा एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही बहुत रूपों में है। अब प्रश्न करो। महाराज जी, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभ में गलत कर्म और किसी के द्वारा सही कर्म क्यों किए जाते? मनुष्य शरीर में पूर्व निर्धारित सुख और दुख है, कर्म नहीं। कर्म निर्धारित नहीं है। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए और जो पूर्व में पुण्य कर्म किए, उसके मिश्रण से हमारे शरीर की रचना हुई। तो हमको कभी पाप का फल दुख मिलेगा, कभी पुण्य का फल सुख मिलेगा। लेकिन नवीन जो कर्म हो रहे हैं वो पूर्व प्रारब्ध से नहीं हो रहे, वो हमारी बुद्धि की मलिनता से हो रहे हैं, हमारे मन की चंचलता से हो रहे हैं। इनको पुनः आगे चलकर भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? कर्म हमारे पूर्व की प्रेरणा से नहीं हो रहे, फल पूर्व की प्रेरणा से आ रहा है। जैसे आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की, बहुत मेहनत की, लेकिन आपका पूर्व पाप बहुत अधिक है, आपकी नौकरी नहीं लगने देगा, आपका व्यापार सफल नहीं होने देगा, आपको घुटने टिकवा देगा, हर विपत्ति दुख। तब आप कहोगे मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ। कर्म आपने बहुत अच्छे किए अभी, लेकिन पूर्व का पाप आपका बहुत बलवान, इसलिए आपको उठने नहीं दे रहा। और कुछ ऐसे हैं जिनके ज़्यादा दिमाग भी नहीं है, जो ज़्यादा प्रयत्न भी नहीं कर रहे और पाप आचरण भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी उन्नति होती चली जा रही है। वो पूर्व का पुण्य उनका साथ दे रहा है। अभी का कर्म आगे उनको भोगना पड़ेगा। जो पूर्व का पुण्य है वो उनका उत्थान कर रहा है। बात समझ पा रहे हो? शालिनी जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जीवन में अत्यधिक तनाव और मानसिक दबाव आता है तो मन इतना भारी हो जाता है नहीं, कि सोचने तनाव आने समझने क्यों की दे? शक्ति नहीं रह मानसिक दबाव होने क्यों दे? यदि हम नाम जप कर रहे हैं भगवान का और भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो तनाव आएगा ही नहीं। बहुत अच्छा जीवन व्यतीत होगा हर परिस्थिति में। हर परिस्थिति में भगवान से जुड़ने पर हर विपत्ति, हर शोक, हर संकट सहज में हम पार कर सकते आएंगे। मनुष्य जीवन संघर्ष जीवन है। मृत्यु लोक में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको संघर्ष ना झेलना पड़ा हो, चाहे भगवान स्वयं राम हो या भगवान स्वयं श्री कृष्ण हो। भगवान जन्म ले रहे हैं कहां? कंस के कारागार में। कैसे? माता पिता हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। आ कौन रहे? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक आ रहे हैं। फिर भी माता हृदय से प्यार से दुलार से घंटा 2 घंटा नहीं लगा पाई। तत्काल आदेश सरकार कर रहे हैं कि मुझे यहां से गोकुल पहुंचा दो। सामने ऐसे लावण्य की मूर्ति, सुंदरता की मूर्ति बालक, और उसको मां के सामने से छीना जा रहा हो। कितना अपार दुख देवकी जी को। फिर आकर के वही हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई। 11 वर्ष तक ब्रज में रहने के बाद दर्शन हो पा रहे हैं देवकी वसुदेव जी को, अपने लाडले लाल को पैदा होते ही। संघर्ष में जीवन। राम जी का जीवन आप देख लो, राम जी का जीवन देख लो, कितना संघर्ष में जीवन। जहाँ राज्याभिषेक होने जा रहा है वहाँ 14 वर्ष का वनवास, कितना संघर्ष। हम लोगों को वो संघर्ष नहीं जो भगवान को मिला। तो हमें चाहिए कि भगवान के चिंतन के प्रभाव से हम अपने को तनाव मुक्त रखें। तनाव क्यों करेंगे? जो हमने कर्म किया उसका हम भोग रहे हैं। अब हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा हमारे जीवन में आएगा। हम तनाव युक्त होकर के वर्तमान के समय को तनाव में व्यतीत कर दें तो हमारा भविष्य तनाव युक्त हो जाएगा। वर्तमान के समय को भगवान के चिंतन में हम व्यतीत करते हैं तो हमारा भूत और भविष्य दोनों पावन हो जाएगा। इसलिए नाम जप कीजिए। तनाव क्यों करते हो? नाम जप करो, राधा राधा राधा। फिर आप देखो आपको कितना आनंद प्राप्त होता है हृदय में, कैसे समस्याओं का समाधान होता है। तो हम लोग क्या है, हम वर्तमान की सोच में पागल हो जाते हैं कि क्या होगा। और अगर भरोसा भगवान का रखें तो बहुत सुंदर व्यवस्था कर देते हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी, बिल्कुल आनंद में जीवन व्यतीत करना है। नाम जप करो। मनुष्य जीवन आनंद प्राप्ति के लिए, नहीं तो इतनी माया विचित्र है कि एक क्षण भी आनंद में नहीं टिकने देगी। चिंता, शोक, कल क्या होगा, कल क्या हो गया, बस इन्हीं चिंताओं में हमारा मन परेशान रहता है। इसलिए वर्तमान में नाम जप करो। रीमा जी, दिल्ली से।
राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुत दिल करता है संसार की बातों को न देखें पर नहीं कर पाते, ध्यान करने का बहुत मन करता है बट ऐसे में संसार ही हम इसलिए कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप। राधा राधा राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। नाम जप से बढ़कर शांति का कोई मार्ग नहीं है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में सब ध्यान परायण रहते थे। त्रेता में यज्ञों के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। द्वापर में भगवान की परिचर्या पूजा के द्वारा भगवत प्राप्ति हुई। कलयुग में केवल भगवान नाम से। इतना मलिन युग है, इसमें इतनी मलिनता छाई हुई है कि आप ध्यान क्या करोगे? आंख मूंद के देखो, मन चंचल है, इधर उधर भाग रहा है, अंधेरा छा रहा है, तो क्या ध्यान करें? राधा 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 राधा, नाम जप करो। नाम जप से कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल भगवान नाम से कल्याण होगा, इसलिए खूब नाम जप करो और फिर देखो ध्यान लगता है कि नहीं, फिर देखो शांति आती है कि नहीं। सिर्फ भगवान नाम, ये हम इसलिए कह रहे हैं, पूरे जीवन का अनुभव करके कह रहे हैं। हमारा कोई और कार्य नहीं रहा, बचपन से लेकर अभी तक केवल भगवान ही कार्य रहे हैं। तो उसका अनुभव करके, हर साधनों को देख करके तब बोल रहे हैं कि सबका मंगल इसी से होगा। बस राधा 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 राधा, जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके पाप नष्ट होंगे, उतना ही आपकी बुद्धि और मन पवित्र होगा, उतना ही आपको आनंद मिलेगा और भगवत प्राप्ति बिल्कुल संशय नहीं। अभी राधा बोला प्राण निकल जाए, अभी श्री जी मिल जाएंगे। जब पुत्र के बहाने नारायण बोला तो भगवत प्राप्ति हो गई, और हम जानबूझकर नारायण नारायण बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, राधा राधा बोलेंगे तो हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो। पूजा कटारी है जी, यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल लोग पैसा, नौकरी या जल्दी प्रसिद्धि पाने के लिए मतलब व्यवसाय की खोज में लग जाते हैं, और कुछ समय बाद मतलब जब जीवन में कुछ घटनाएं महसूस करते हैं तो फिर मोह माया लगता है, फिर समझ नहीं आता कि हमारी आत्मिक उद्देश्य क्या है। महाराज जी, हमारी देखो, हम ये बात काट नहीं सकते कि हमको आधुनिक उन्नति भी चाहिए। हमको रुपया भी चाहिए, हमको वस्त्र भी चाहिए, हमको भोजन भी चाहिए, हमें प्यार करने वाला भी कोई चाहिए, हम प्यार जिसको करें ऐसे भी चाहिए। मनुष्य जीवन की ये मांगे हैं। लेकिन अगर हमारा भगवान से विमुख जीवन रहा तो इसकी सत्ता नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है। मान लो अभी हमारे प्राण निकलने की बात आ जाए तो ना मेरा शरीर, न मेरा पति, न मेरा पुत्र, न मेरा बैंक बैलेंस, कुछ मेरा नहीं रह जाएगा। हमें अंतिम समय के लिए भी सोचना है। तो जब हम अंतिम समय के लिए सोचकर अभी धर्म से चलेंगे और भजन से करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो सब हमारा ठीक हो जाएगा। अगर भगवान से विमुख हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आजकल सब लोगों की जो ये मान्यता है कि हमको किसी भी प्रकार से धन मिलना चाहिए, ये बड़ी हानिकारक है। धन चाहिए पर किसी भी प्रकार से नहीं चाहिए। हम मेहनत की कमाई से हम अपने परिवार का पोषण करेंगे। ये जो शॉर्टकट से जाते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं, वो सफल जीवन नहीं है। जैसे हम अधर्म करके, चरित्रहीन बन करके, नाना प्रकार के पापाचरण करके धन कमाने की कोशिश करें, हम नष्ट हो जाएंगे। अब 2-4 बार सफल हो सकते हैं, थोड़ा हम एकत्रित भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम ऐसा आएगा सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि पाप के द्वारा बढ़े और मिट्टिया मेट हो गए, जिसे कहते हैं मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल गए। हम कहते हैं दीपक की तरह जलो, लेकिन जलते रहो। हाइलोजन की तरह मत जलो कि फ्यूज हो जाओ। एकदम शॉर्टकट में धनी बनने की मत सोचो, धर्म पूर्वक चलो। अगर धर्म पूर्वक नमक रोटी खा रहे हो, तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार कर रहा है और शांति है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अगर आपके परिवार में कलह है, अशांति है, सब अपने अपने मनमुखी हो, खूब रुपया है, खूब पैसा है, किस काम का? पति उधर जा रहा, पत्नी उधर जा रही, परिवार के सब संबंधों में अविश्वास पैदा हो रहा है, प्रेम नष्ट हो गया, फिर हमारा जीवन किस काम का? इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय रखो और मेहनत की कमाई पर विश्वास रखो। चरित्र पवित्र होना चाहिए। आज हमारा चरित्रहीनता बनती चली जा रही है। आज चरित्र को, जो हमारा मूल है वो है चरित्र। हम देखो रामचरित्र गायन करते हैं, भगवान का पावन जस गायन करते हैं। क्यों? रावण क्या विद्वान नहीं था क्या? रावण क्या उत्तम कुल ब्राह्मण में नहीं जन्मा था? समझो, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, लेकिन वो चरित्रहीन था, इसलिए उसे राक्षस कहा गया।
हम लोग चरित्रहीनता पर, धन की इतनी महानता बढ़ गई हमारे दिमाग में कि कुछ भी करना पड़े। आजकल बहुत ही धन की प्रधानता, जंजीर पकड़ के खींचा, वो मुंह भरा गिर गए, उसको कोई मतलब नहीं कि उसको क्या लगे। कितनी कठोर वृत्ति हो गई। वो हमारी माँ भी तो ऐसी है, माँ जैसी ही वो तो है, कोई भी स्त्री हो और उसके साथ ऐसा बर्ताव। ये धन की प्राप्ति के लिए देखो राक्षसी भाव आ गया, तनिक भी अंदर दया नहीं, तनिक भी अंदर करुणा नहीं। तो हमें लगता है अपने अपने पदों में, अपने अपने कर्तव्यों में धर्म पूर्वक हम चलें। हम नाना प्रकार से जो अधर्म पूर्वक धन आता है उसके द्वारा बड़ा होने की कोशिश न करें। नहीं माना कि आप बड़े होगे, कैसे बड़े होगे? जैसे दो आदमी एक आदमी के हाथ पैर पकड़कर ऊपर ले जा रहे हैं 7वें मंजिल पे, तो वो समझ रहा है कि हमको तो लिफ्ट से भी नहीं जाना पड़ा, दो आदमी, लेकिन वो तुम्हें वहां सुख देने नहीं जा रहे, ऊपर से पटकने जा रहे तुम्हें। ऐसे ही अधर्म का जो पैसा आता है वो ऊपर उठाता है, लेकिन वो सुख देने के लिए नहीं, वो पटकने के लिए, तुम्हारा नाश करने के लिए, तुम्हारा पतन करने के लिए। अधर्म के पैसे से ऐसे डरो जैसे काले सांप से डरा जाता है। काला सांप चाहे जितना दुलार करो, अगर वो काट लिया तो मर ही जाओगे। ऐसे ही अधर्म का पैसा चाहे जैसे कमाओ, वो जब आएगा तुम्हारे घर में तो तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी बुद्धि में वो अशांति पैदा कर देगा। शॉर्टकट में धनी बनने की न सोचे, धर्म से मेहनत कमा के धनी होने की सोचे। जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन धर्म पूर्वक, अधर्म पूर्वक नहीं। महाराज जी आप कह रहे हैं कि हस्त मैथुन की 17 साल के हैं और कितना भी सुन लो, फिर बाद में कितना भजन करता हूँ और उसके बाद फिर वहीं गिर जाता हूँ महाराज जी। उसे ये ऐसा वायरस है कि इसकी अभी तक वो नहीं बनी वैक्सीन इस वायरस की बहुत खतरनाक वायरस है। और ये मतलब जिसके लग गया, तो आप तो अभी 17 वर्ष के हो, आपको याद होगा हितधाम में 70 वर्ष के थे हो, 70 वर्ष के बूढ़े थे, और उन्होंने खड़े होकर के सभा में कहा था कि हमारी आदत ऐसी है, मैं आज तक छुटकारा नहीं पाया। अगर इसको आप हठ पूर्वक रोक पाओ तो रोक सकते हो, अन्यथा नहीं रोक सकते। अन्यथा तो जब आवेश आएगा तो फिर आप अपने सब धर्म कर्म भूल जाएंगे और आपसे गलत आचरण बन जाएगा। ये बहुत खतरनाक आदत है। भगवान बचावे, भगवान बचावे, नहीं तो सोते सोते हो जाएगा। महाराज जी ये कहते हैं कि कलयुग का प्रभाव है, ये ऐसा होता है? नहीं, युग का प्रभाव अगर हो तो फिर साधु महात्मा कोई भजन कर ही न पावे। युग में तो कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव बिन तरह प्रयास। बिना प्रयास के संसार समुद्र से पार करने की सामर्थ्य कलयुग में है, यदि भगवान का नाम जप किया जाए। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कह रहे हमारी बात पे विश्वास कर लो, कलयुग के समान महान कोई युग भी नहीं है। हाँ, थोड़े समय के भजन से भगवान की प्राप्ति करा देता है। अब गलत आचरण करो, कलयुग को हस्त मैथुन करो तुम, और दोष देव कलयुग यार मतलब गजब की बात है। बेचारा कलयुग भी सोच रहा होगा कि ये हमारे राज्य में हमको क्यों थोप रहे हैं। अरे गलत तुम करो, कहते जो सब कलयुग कर रहा है, ऐसा नहीं यार, थोड़ा हमें सुधरना। लोगों की दृष्टि ऐसी बन रही है महाराज जी, जैसे कोई बच्चियां पढ़ने जाते हैं स्कूलों में, तो बड़े बड़े लोगों की दृष्टि खराब होती जा रही है महाराज। भजन न करेंगे तो बैठे करेंगे। आजकल के जो मनुष्य हैं उनकी ऐसी बुद्धि गिरती जा रही कि अगर कोई लड़की को छेड़ रहा तो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन वो बचा नहीं सकते। मतलब कोई भी घटना घट रही है, मतलब ये बड़ी समस्या आ रही है हमारे समाज में कि वीडियो तो उसकी बन जाएगी, आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन वो जहां बचाना चाहिए वहां, हाँ वीडियो तो कोई खास बात नहीं, खास बात उस बच्ची को बचाओ, खास बात है उस आदमी को बचाओ जो संकट में पड़ा हुआ है। तो ये अध्यात्म के बिना ये ज्ञान नहीं आता है। अब अध्यात्म तो ना जवान स्वीकार कर रहे हैं ना बूढ़े स्वीकार कर रहे हैं, तो इसीलिए भजन करना चाहिए। प्रदीप दुबे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप जिला न्यायाधीश हैं। महाराज जी आपका एक प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अन्याय पर न्याय की विजय हेतु अपनाई गई कूटनीति छल आज वर्तमान समय में कितनी प्रासंगिक है? न्याय के पद पर बैठा कोई व्यक्ति द्वारा उसे अपनाना कितना उचित है? उसमें सामने वाले का अहित न हो,
भगवान ने कभी दुर्योधन का अहित नहीं चाहा। उनके हित के लिए स्वयं संधि दूत बन करके भी गए हैं। भगवान ने कभी किसी का अहित नहीं, अमंगल नहीं चाहा। जब भगवान से कोई शत्रुता की है तो फिर उसको मार करके परम पद प्रदान किया है, कभी अहित नहीं किया। हम परम पद तो नहीं प्रदान कर सकते किसी को, लेकिन अगर एक व्यक्ति के द्वारा समाज का बहुत बड़ा अहित हो रहा है तो अब हमारी हित की भावना उसका नाश कर देगी, और उसका नाश करना आवश्यक है। जैसे हमारे किसी अंग में कैंसर हो जाए तो पूरे शरीर का नाश हो जाएगा, तो ये हित है। दिखाई दे रहा है कि अहित हो रहा है, लेकिन ये हित है कि हम उस अंग को कटवा दें, नहीं तो पूरे शरीर का नाश हो जाएगा। ऐसे ही न्याय पद्धति हमारी कहती है कि जैसे एक व्यक्ति से किसी समाज का अहित हो रहा हो, अमंगल हो रहा हो, तो उस व्यक्ति को शासन में ले लेना चाहिए और उसको उचित दंड देना चाहिए और उसको कैद में रखना चाहिए। ऐसे ही एक गांव से अगर पूरे हमारे राष्ट्र को परेशानी हो तो उस गांव को शासन में ले लेना चाहिए। वो हित ही है, वो अहित नहीं है। तो जो हमारे यहाँ नीतियाँ चलाई गई, जैसे विदुर नीति है, विदुर जी ने कई नीतियों की व्याख्या की महाभारत में कि हमको शत्रु दल को किस तरह से पराजित करना है। अपने यहाँ प्रयोग भी किया जाता है, अपने राष्ट्र में प्रयोग भी किया जाता है, उन हमारी ऐतिहासिक नीतियों का प्रयोग भी किया जाता है। तो अहित नहीं, हमारा जो भारत देश है वो कभी किसी का अहित नहीं सोचा। हम अपनी तरफ से आपका अहित नहीं करेंगे। हमारे यहाँ नीतियों में सबसे प्रधानता हित नीति रही है कि सबका हित हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। हम तुम्हें कष्ट नहीं देंगे, लेकिन आप हमको छेड़ोगे, हमारे समाज को छेड़ोगे, हमारे राष्ट्र को छेड़ोगे, तो फिर हम समर्थ हैं, हर तरह से आपको शासन में ले सकते हैं। ये हमारे देश की नीति रही, शुरू से नीति रही है। तो ये उचित है। छल भी उचित है, छल भी उचित है, क्योंकि अगर हमें शत्रु बलवान है और उसको पराजित करना है तो हमको छल का प्रयोग करना होगा। भगवान ने स्वयं किया, जैसे अश्वत्थामा मरो, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी को परास्त करना संभव। अर्जुन सामने वही खड़े हैं जिनको प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया स्वयं द्रोणाचार्य जी ने। द्रोणाचार्य जी समस्त शास्त्र वेदता, चाहे वो धनुर्वेद हो चाहे जो भी वेद हो, उसके परम ज्ञाता हैं। अब उनको सामने से नहीं मारा जा सकता, तो क्या किया? छल नीति का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा भीम ने एक गदा, वो मर गया। भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा हतो, ये जो ही आवाज कान में पहुंची द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जी की तरफ देखा और कहा अश्वस्था, तो उनका अश्वत्थामा हतो, और जो भी बोले नरो या कुंजर, उसमें शंख ध्वनि हो गई। यद्यप वो सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर थे, एक भी शब्द कहीं मिस्टेक ना हो, पर मिस्टेक कर दिया। भगवान ने आदेश किया था तुम्हें इतना केवल कहना अश्वत्थामा हतो। अब नरो या कुंजरो तुम कैसे, तुम जानते हो कुंजर मारा गया, इसलिए नरक की प्राप्ति कुछ मिनट के लिए हुई थी महाराज युधिष्ठिर। बस तुरंत जो ही उन्होंने धनुष बाण रखा तो दृष्टद्युम्न ने गर्दन उतार ली द्रोणाचार्य जी की। ऐसे ही भीष्म जी के साथ छल विद्या का प्रयोग हुआ। जे ही शिखंडी को तैयार करके सामने पेश किया गया तो भीष्म जी की दृष्टि में अम्बा आई थी, स्त्री पर अस्त्र चलाना उनका व्रत नहीं था। उन्होंने जे अस्त्र रखा, मार बाणों उनको सरसैया पे गिरा दिया। तो भीष्म जी को भी कोई आज सामने से परास्त कर सके ललकार के, ऐसा त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हो सका था। गंगा पुत्र भीष्म, भगवान के साक्षात बल से बलवान। तो बलवान को, अब वो अधर्म पक्ष में है ना, इसलिए बलवान को मारने के लिए छल नीति का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये हमारे शास्त्र इतिहास में इसका प्रयोग किया गया है।